बड़ा सेटबैक हुआ है रशिया को। उनका जो ये जो ल्यूना 25 उनका क्रैश हो गया है। ल्यूना 25 दरमियान एक रेस चल रही थी कि मून के साउथ पोल पे पहले कौन लैंड करेगा, चंद्रयान 3 या फिर लूना 25। लेकिन आज जो खबर आई वो रशिया के लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी कि लूना 25 मून के बिल्कुल करीब जाकर क्रैश कर चुका है। रशिया ने कहा था, रशिया ने यह ऐलान किया था कि हम इंडिया से पहले जाएंगे। रशिया इंडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं आएगा, किसी सूरत नहीं आएगा। दो मुल्क हैं इस पूरी कायनात में, एक द स्टेट ऑफ इजराइल, सेकंड रशिया। ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं आएंगे। अब ऐसे रूमर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान को डिस्करेज किया जा रहा है, हिंदुस्तान को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है कि देखें रशिया तो आपके मुकाबले में आया। और 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। जो इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उससे, जो कि अभी मेरे ख्याल से 2-4 दिन 5 दिनों में जिसने लैंड होना है। चंद्रयान 3 जब लैंडिंग सक्सेसफुली करेगा, मैं उस पर खुशी मनाऊंगा। मैं यहाँ पर पाकिस्तान में जश्न मनाऊंगा इस चीज पे। मुझे फख्र होगा, मुझे इसरो पर, मुझे इंडिया पर, इस मिशन पर फख्र होगा। उन्होंने कर लिया ना। हाँ। अब उन्होंने लॉन्च कर दिया ना अपना, क्या कहते हैं उनका, 2-3 दिन तक उनकी लैंडिंग है उनकी। अब देखे ना, वो मुल्क लाइक जिसको हम पता मतलब समझते थे कि कुछ भी नहीं हमारे सामने, हालांकि वो बहुत कुछ है। ठीक है, दुनिया मान रही है, उसको दुनिया मानती है यार। उसकी आप आबादी देख लें, उन्होंने वो पीछे रहने वाले मुल्क नहीं है। ठीक है, रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूँ, तो हिंदुस्तान उससे भी गले लगाता है। तो रशिया है। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लूना 25 जो कल फेल हो चुका है और मून से लैंडिंग से पहले ही इसका संपर्क टूट चुका है रशिया के जो कनेक्शन उसको कॉस्मोस से। तो कॉस्मोस ने ये रिपोर्ट दिया है कि भाई लूना 25 जो मिशन हमारा था वो फेल हो चुका है। और लेकिन इसको अब चंद्रयान के साथ एक कंपटीशन के तौर पर देखा जा रहा था कि भाई रूसिया ने भी कहा था कि हम चंद्रयान 3 से पहले मून पे लैंडिंग कर जाएंगे, साउथ पोल पे लैंडिंग कर जाएंगे। तो इसको लेकर अब जब लूना 25 फेल हो गया, कई तरह के प्रोपागेंडा चल रहा है कि देखिए रूसिया फेल हो गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इसरो के सामने तो कॉस्मोस जो है रूसिया का, और वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब प्रोपागेंडा है दोस्तों। भारत और रूस के बीच दोस्ती के बीच दरार लाने के लिए है। अगर हम इस टाइम पे रूस के सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 की जब मिशन फेल हुई थी तब रूसिया ने मतलब हमारा साथ दिया था कि दोस्त के तौर पर इंडिया को बहुत ही ज्यादा हौसला दिया था कि आपका ये फेल हो गया लेकिन हम आपके साथ हैं, आप आगे जाके ये जरूर कर पाएंगे। तो हम भी एक दोस्त की तरह रूस के साथ खड़ा होना चाहिए। तो चलिए इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी क्या कह रहा है देख लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। बड़ा सेटबैक हुआ है रशिया को। उनका जो ये जो ल्यूना 25 उनका क्रैश हो गया है। ल्यूना 25, अच्छा ल्यूना 25 को अगर हम देखें, ल्यूना 25 को जो इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उससे, जो कि अभी मेरे ख्याल से 2-4 दिन 5 दिनों में जिसने लैंड होना है चांद पे, जो भी मिशन चांद पे गए हैं, सबसे पहले रशिया गया था ना, स्पुतनिक खला में गया था, वो चांद पे नहीं खला में गया था। और उनके जो एस्ट्रोनॉट थे वो भी खला में गए थे सबसे पहले अर्ली 60s में, मेरे ख्याल 61 वगैरह में। लेकिन ये जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना ल्यूना 25 की, चांद का जो साउथ पोल है, साउथ पोल चांद का जो जनूब है उसका, वहां पर कभी कोई मिशन नहीं गया आज तक। ये ल्यूना 24 जो है, ल्यूना 24 1976 में गया था। 1976 के बाद 2023 में रशिया ने, क्योंकि इसके ये बड़ा एक था कि जी वहां पर जाएं, और वहां पर क्यों जाएं? वहां पर इसलिए जाएं कि आइस वाटर 2018 में बाकायदा इस बात का ऐलान हुआ कि जी चांद पे पानी मिल गया, यानी आइस वाटर वहाँ पे मौजूद है। खासतौर पे क्रेटर्स, मुख्तलिफ क्रेटर्स हैं, तो एक क्रेटर पे इनका प्लान था कि लैंड होगा, और वहाँ पे ये स्पेस शटल लैंड होके और फिर उसके बाद, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं जाती, ऐसे इस तरह से जाविये के साथ घूमता है ना, तो वो वहाँ सनलाइट भी नहीं है, तारीकी है, और कभी वहाँ पर कोई स्पेस शटल नहीं गई। तो ये स्पेस शटल पहुंची, इसने पिक्चर्स वगैरह भेजी और लैंडिंग से पहले वो क्रैश हो गई। एक बड़ा डिजास्टर। लेकिन ये है कि, और इस पर बड़ी मेहनत हुई, ये मेरे ख्याल से 1990 की दिहाई से मेहनत इस पे रशियंस कर रहे थे। और आज ये भी खबर आई उनकी, ये तास ने जो 3rd स्लाइड है कि ल्यूना 25 जो है वो कोलाइडेड विद मून सरफेस, ठीक है ना। उनकी रॉस्कोमोस जो उनकी स्पेस एजेंसी है, उन्होंने ये कहा। अच्छा, पानी का चांद पर होना कोई ये छोटी चीज नहीं, ये बड़ी बात है कि क्या अगर पानी है तो क्या जिंदगी है किसी सूरत में? ये है ना बड़ी, तो पानी है तो क्या जिंदगी है, ऑक्सीजन, तो मतलब उसमें बहुत सारी थ्योरीज, हाइड्रोजन है, ये वो, और ये क्रेटर हैं, उस उनके नाम भी रखे हुए बाकायदा क्रेटर। तो एक क्रेटर पर खास पे लैंड होना था, वो बहरहाल वो खराब हो गया मामला। अभी रशिया ने ये ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हमारा जो मिशन था वो क्रैश कर गया, वो हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जीत गया फिर से? कि हिंदुस्तान का जो पर्पस है, ग्लोबल वार्मिंग,
क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगा, सोलर पावर कितनी है चांद पर उसे देखेगा, चांद पे क्या मेटल्स हैं, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना आयरन है, कितना सिलिकॉन है, कितना सेलेनियम है, कितना टाइटेनियम है। इंडिया की जो इंटेंशन थी, मोटिव थी, आप देखें कनाडा में जहां जहां आग लगी हुई है, कुछ अरसे के बाद चंद्रयान 3 एक एक चीज की पिक्चर भेजेगा। इसरो को तो अब भी ये इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट नहीं है, ये ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस है। रशिया ने 18 घंटे पहले से डिस्कनेक्ट कर दिया था। रशिया 18 घंटे पहले डिस्कनेक्ट कर चुका है और वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन से कैसे जैम किया जाता है, स्पूफिंग की जाती है, अंदर इंटरफेयर कौन करता है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी को जैम किया जा सकता है, क्या बीच में इंटरफेयर किया जा सकता है, हम जिस जगह को मार्क करना चाहते हैं हमें वहां से रोका जा सकता है। अगर इंडिया के आप 8 सैटेलाइट देखिए रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूं, तो हिंदुस्तान उसे भी गले लगाता है। तो रशिया है। सर रशिया ने इतने बड़े अटेम्प्ट्स किए हैं आज से पहले भी। अब देखते हैं कि बजट की अगर हम बात करें तो आधे से कम बजट है इंडिया का जो स्पेस मिशन पे गया, लेकिन आधे से कम बजट पर जाकर दुनिया को बताता है इंडिया, उनका इसरो बताता कि भाई सब कुछ बजट नहीं होता, थोड़े बजट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम रशिया ने इतना सारा बजट भी लगाने के बाद भी नाकाम हुआ। तो क्या इंडिया से सीखने को मिलता है रशिया को भी? रशिया कहीं ना कहीं रेस लगा रहा था इंडिया के साथ, क्या वो मुकाबला नहीं कर पाए इंडिया का? हिंदुस्तान रशिया अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। मेक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है। रशिया कभी इस रेस में नहीं आया, रशिया कभी कंपटीशन में नहीं आया। रशिया ने कहा था, रशिया ने ये ऐलान किया था कि हम इंडिया से पहले जाएंगे। रशिया ने जो डिक्लेयर किया है, द रशियन अनाउंसमेंट, रशियन डिक्लेरेशन, it is not challenge against the Indian space program. Russia will show its missile technology, its missile range. रशिया इंडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं आएगा, किसी सूरत नहीं आएगा। 2 मुल्क हैं इस पूरी कायनात में, एक द स्टेट ऑफ इजराइल, सेकंड रशिया। ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं आएंगे। अब ऐसे रूमर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान को डिस्करेज किया जा रहा है, हिंदुस्तान को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है कि देखें रशिया तो आपके मुकाबले में आया, कि देखें रूस की तो कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान जो पहली दफा गया, हालांकि रशिया पुराना चैंपियन है, अमेरिका का कोलंबिया भी इसमें क्रैश हो चुका है। उनके आप पुराने शटल्स देखें, बहुत सी ममालिक के सैटेलाइट क्रैश हुए पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान इंसानियत के लिए करने जा रहा है। हिंदुस्तान ना इस टाइम चाइना को पिछाड़ रहा है, ना रशिया को पिछाड़ रहा है। तो लिहाजा बड़ा ही मेहरबानी आप इंडिया को रूमर्स कॉन्स्पायरेसीज में एंगेज ना कीजिए और सबसे पहले आप देखिएगा कि रशिया कॉन्ग्रेचुलेशन कहेगा। रशिया को फिर मैं कह रहा हूँ वो हालत जंग में, उसने अपनी मिसाइल रेंज बतानी थी कि मैं चांद को हिट कर सकता हूँ। दुनिया क्या है, उसने इतना करना था, जब वो पता लग गया अब मैं पहुंच जाऊंगा, उसने अपना सिस्टम डिस्कनेक्ट कर दिया, उसने अपनी कम्युनिकेशन खत्म कर दी और दुनिया को कहा जी हमारा लूना 25 हैज क्रैश्ड ऑन द मून। नो, नेवर एवर। It is very successful missile experiment. तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया का जो लूना 25 रूसिया का फेल हुआ है उसको लेकर क्या कहना था, तो देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि भाई रूसिया ने भी बहुत पहले लगभग 25 बार कोशिश कर चुका है मून पर लैंड करने के लिए और साउथ पोल पर लैंड करने के लिए। 91 साल बाद, जो 51 साल बाद रशिया का ये जो लूना 24 था वो 51 साल पहले हुआ था, ये लूना 25 जो है 51 साल बाद हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया तो चंद्रयान 1, 2 के सक्सेस बाद 3 में सक्सेसफुली लैंडेड कर जाएगा, तो 3 भी बार में इंडिया सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा। तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो कल अगर इंडिया ये सक्सेसफुल होगा तो इसके लिए रूसिया भी हमको कंग्रेचुलेट करेगा। तो इसलिए अगर हमारा दोस्त मुल्क का जो एक मिशन फेल हुआ है तो इसमें हमें उसकी मतलब बेइज्जती करना नहीं चाहिए और मीम बनाना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तानी की तरह हम नहीं है कि हमारा फेल हो जाए तो हम तरह तरह की घटिया बात करें। हम एक पक्का दोस्त है, हमारा दोस्त अगर अब उसके हालात कुछ सही नहीं है तो हम उसको मतलब सांत्वना देंगे और उसके साथ उसका हौसला बढ़ाएंगे। तो ये मुझे भी देखकर खुशी हुई, जितने भी भारतीय कमेंट कर रहे थे और सोशल मीडिया में आकर वो सब रूस के साथ है। वो रूस को कह रहे थे कि ये उनका फेल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम रूस के साथ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी गेस्चर है। हम इंडिया इसलिए दुनिया भर में मतलब तारीफ बटोरता है कि भाई इंडिया जो है वो हमेशा दोस्ती निभाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट मिशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और लूना 25 की फेलोर को लेकर आपका क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।